नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, चौकीदार दफादार मामला आए दिन चर्चाओं का विषय बना रहता है। तो आखिर कब मिलेगा चौकीदार भाइयों को इंसाफ? सवाल बहुत मुश्किल है और जवाब देने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि चौकीदार दफादार मामले में चौकीदारों का संघर्ष अब तक बरकरार है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस मामले में हमें चौकीदार भाइयों से बात करनी चाहिए, तो शायद ये कहना पूरी तरह से गलत होगा। क्योंकि अगर सवाल करना है तो हमें सरकार से सवाल करना होगा, क्योंकि आए दिन ये खबर निकलकर सामने आती रहती है कि अब चौकीदार संघ के हित में कोई महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस मामले में सरकार बैठक करने वाली है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय इस मामले में नहीं लिया गया है। लेकिन एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं कि अब चौकीदार दफादार मामले में सरकार कोई नया कदम उठाने वाली है। एक बड़ा अपडेट फिर से निकलकर सामने आया है। तो क्या है पूरा मामला, हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर, और बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है। सबसे पहले हम सितेश से बात करेंगे। सितेश, चौकीदार दफादार का जो मामला है वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। खासकर बात करें तो चौकीदार लगातार अपनी न्याय को लेकर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, चौकीदार दफादार का जो मामला है, सरकार की बात करें या फिर पासवान समाज के जो बड़े नेता चिराग पासवान कहे जाते हैं उनकी भी बात करें, तो लगातार सरकार और चिराग पासवान के दोनों तरफ से आश्वासन के सिवाय चौकीदार दफादार भाइयों को अभी तक कुछ नहीं मिला। उनका अनशन जो था, अनशन भी तोड़वा दिया गया जूस पिला के। लेकिन इसके बाद का परिणाम क्या रहा, ये देखने वाली बात है। लगातार बोला गया कि हम पासवान समाज के बड़े नेता हैं, पासवानों के हित में काम करते हैं। कई ऐसे दावे थे जो बोला गया, लेकिन अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं निकल के आया जिससे चौकीदार दफादार और पासवान समाज के लोगों को, पासवान भाइयों को उनके हित में बात हो या फिर ये मामला सुलझ जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर मान लीजिए चिराग पासवान की सरकार एनडीए की, यानी बिहार में भी है, केंद्र में भी है, तो मामला आखिर तुल फंस कहाँ रहा है? चिराग पासवान जब भी बैठक करते हैं कहते हैं कि हम चौकीदार दफादार मामले पे बैठक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और कई दिग्गज नेताओं से भी मिलते हैं पार्टी के। लेकिन इसके बाद भी नीतीश कुमार से भी मिले, यहाँ तक कि उनकी केंद्र में सरकार है तो केंद्र सरकार के मंत्रियों से भी मिले, लेकिन निष्कर्ष कोई अभी तक नहीं निकल के आया। तो अब ऐसे में साफ कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि चिराग पासवान जो है पासवान समाज के ऊपर बस वोट लेने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा या फिर सरकार उन्हें आश्वासन पे आश्वासन देती जा रही है और लॉलीपॉप देती जा रही है। इसका जो खमियाजा है कहीं ना कहीं 2025 विधानसभा में भुगतना पड़ सकता है। दूसरी बात आपको एक और बता दूं कि पशुपति पारस ने भी इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चौकीदार दफादार भाइयों को अब न्याय दिलाने की वो बात करेंगे और न्याय दिलाएंगे। तो अब देखना ऐसे में ये है कि क्या जो बार बार दाव ठोकते थे और ताल ठोक के कहते थे कि हम पासवान समाज के बड़े नेता चिराग पासवान हैं, तो अब ये देखना होगा कि अब इनको जो न्याय दिलाता है वो पशुपति पारस होंगे या फिर चिराग पासवान होंगे। क्योंकि चुनाव का समय बहुत करीब आ रहा है, तो दोनों चाहते हैं कि पासवान समाज हमारे ओर एकत्रित हो और पासवान समाज हमें वोट दे। लेकिन सबसे बड़ी बात तब हो जाती है कि न्याय की जब बात होती है तो कोई भी नहीं उस पर बात करता और चुप्पी साधे बैठते हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे एनडीए की सरकार हो। प्रिया, चौकीदार मामले में सीएम नीतीश कुमार और देखा जाए तो चिराग पासवान चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। लेकिन अभी हाल ही में पशुपति पारस का एक बड़ा बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि वो चौकीदार के हित में अब कोई न्याय संगत फैसला लेंगे और अब वो उनकी हर लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। क्या कहेंगी आप? जी तान्या जी, आपके प्रश्न काफी लाजमी है। कहा जाए तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हमेशा से चौकीदारों के हित में तो बातें करते रहे, लेकिन सिर्फ मुलाकात करना और निर्णय ना आना ये काफ़ी बड़ी बातें कर जाता है। और कहा जाता है चौकीदारों का जो ये मुद्दा है वो लगातार चौकीदार समाज के लोग चिराग पासवान को अपना बड़ा नेता मानते हैं और चिराग पासवान उनका नाम है। उनके नाम पे गौर किया जाए तो वो खुद पासवान जाति से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें अपने पासवान यानी अपने समुदाय का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए था। जिस तरह से चौकीदारों का मामला है, उनके जीजा जो अरुण भारती हैं कई बार उन्हें आश्वासन देते रहे, धरना प्रदर्शन पर जूस पिलाने तक अरुण भारती जी आए, लेकिन उनके हित में आज तक निर्णय नहीं आया। ये काफ़ी हमारे बिहार की और हमारे कहा जाए केंद्रीय मंत्री के लिए दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि वो हमारे समाज के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब बात कर ली जाए चिराग पासवान के चाचा यानी पशुपति पारस का, तो पशुपति पारस इन दिनों काफी चर्चे में बने। उन्होंने ये भी दावा किया है कि चिराग पासवान जो कार्यों को नहीं धरातल पर कर रहे हैं उन्हें हम सामने लाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई जो है परिवारवाद के साथ साथ राजनीतिकवाद में भी काफी तेज हो रही है।
इस बीच पशुपति पारस, आपको बता दें, एक मीडिया संस्थान में इवन हमारे रिपोर्टर से भी बातचीत के दौरान उन्होंने ये बातें कही कि मेरा एज बड़ा हो गया है, हम उनके लिए 4 डंडे तक खाएंगे लेकिन उनको न्याय दिलाएंगे। ये काफी बड़ी बात है, कहने को तो भले ही वो 2 लाइन की बातें हैं, लेकिन भावनाओं से जोड़ा जाए, प्रेरणाओं से जोड़ा जाए तो ये काफी बड़ी बात पशुपति पारस जी ने कह दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब चौकीदारों का समस्या मेरी समस्या है, यानी चिराग पासवान से टक्कर लेने के लिए अब पशुपति पारस मैदान में आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं कहा जाए तो हमारे चौकीदार दफादार भाइयों के लिए जो हमेशा से अपनी मांगों को उठा रहे, उनके लिए एक नेता सामने आ रहे, ये उनके लिए पॉजिटिव मैसेज है। लेकिन अब बात यहाँ ये आती है कि पशुपति पारस क्या वाकई सिर्फ राजनीतिक दलों को बढ़ावा देने के लिए ये बातें कह रहे हैं, या फिर कहा जाए तो वाकई तौर पे वो चौकीदारों के लिए डटे रहेंगे। लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने आवास पर, पैतृक आवास पर स्थापना दिवस मनाया था, जिस बीच वहां कई पसवानों के लोग, पसवान समाज के लोग मौजूद रहे। उस बीच भी पशुपति पारस का बार बार ये बातें कहना कि हम अपनी जनता के साथ हैं, अपने पैतृक आवास आए हैं, यहाँ हम झूठ नहीं बोलेंगे, और वो बार बार जनता के समस्याओं को हल करने की बात करते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि पशुपति पारस अब हो सकता है कि चौकीदार के मुद्दों पर काफी दमखम के साथ आगे बढ़ेंगे, चिराग पासवान को भी टक्कर दे सकते हैं। जी सितेश जी, चौकीदार दफादार लगातार अपनी न्याय की मांग को लेकर गुहार लगा रहे हैं सरकार से। उनका कहना है कि उन्हें आश्वासन नहीं, उन्हें तारीख नहीं, उन्हें परिणाम चाहिए। तो आखिर कौन सी तारीख होगी जब चौकीदार संघ को परिणाम मिलेगा उनकी गुहारों का, उनकी न्याय का? देखिए, तारीख नहीं, परिणाम चाहिए। उनका जो ये प्रश्न है, उनकी ये जो मांगे हैं, ये बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तब हो जाती है कि अगर आप सरकार में नहीं है, सत्ता में नहीं है, इसके बावजूद अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, तो ये देखा जाता है कि आप उनकी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सरकार आपका उसमें सहयोग नहीं कर पा रही है। लेकिन आपकी सरकार जब खुद है बिहार में, केंद्र में है, और आप बार बार पासवान समाज के ऊपर ये कहते हैं कि हम पासवानों के बड़े नेता हैं, पासवान समाज भी उनको मानता है कि वो पासवानों के बड़े नेता हैं, इसके बावजूद भी उन्हें न्याय नहीं दिलाना अपने आप में कई बातों को और कई सवाल खड़ा करता है। करने वाली बात हो जा रही है कि जिस तरह से चिराग पासवान तो दावा करते रहे, कई बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात किए, अमित शाह से मुलाकात किए, यहाँ तक कि ये भी बातें कहें कि हमारे चौकीदार भाइयों की मुलाकात हो रही है, जल्द निर्णय आएगा। उस बीच पशुपति पारस का ये बड़ा ऐलान करना कि हम अब चौकीदारों के लिए डटे रहेंगे, कहीं ना कहीं चिराग पासवान की समस्याओं के साथ साथ चिराग पासवान के लिए खतरे की घंटी हो सकते हैं अभी पशुपति पारस। बिल्कुल, ये जो आप बात कह रही हैं कि पशुपति पारस की राजनीति में जो एंट्री है, और वो पहले से भी राजनीति में एंट्री कर ही चुके हैं और बिहार की राजनीति में उनकी अच्छी भूमिका रही है। लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव को अगर मद्देनजर देखें तो जिस तरीके से पशुपति पारस ने जो बयान दिया है चौकीदार दफादार मामलों को लेकर एवं पासवान समाज को लेकर, साथ ही आपको एक और बात मैं जिक्र करूंगा कि जो उन्होंने स्थापना दिवस मनाया है अपने पैतृक आवास पे जाके, ये भी अपने आप में पासवान समाज को जोड़ने का काम करता है। और दूसरी बात ये है कि जैसे इन्होंने अभी जो बयान दिया है चौकीदार दफादार मामले को लेकर, कहीं ना कहीं ये चिराग पासवान पे भारी पड़ सकता है और कांटे की टक्कर होगी, और खतरे की घंटी तो बिल्कुल है, क्योंकि दोनों एक समाज से आते हैं और चिराग पासवान सत्ता में भी हैं, उनकी सरकार भी है, लोकसभा में भी उनके हैं और राज्यसभा में भी उनके हैं। और दूसरी चीज, बिहार में जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी इन्हें परिणाम सकारात्मक मिला, इसके बावजूद भी अभी तक न्याय ना मिलना अपने आप में कई सवालों को खड़ा करता है। तो अगर पशुपति पारस इस चीज का जिक्र कर रहे हैं और न्याय दिलाने की बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं है कि जनता उनकी तरफ आकर्षित होगी, और ये कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए खतरे की घंटी साबित होगी। जी। और तो और देखा जाए तानिया जी, तो पशुपति पारस जो दावे कर रहे हैं वो काफी मजबूती के साथ कर रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है। पशुपति पारस इन दिनों चिराग पासवान के हर एक फैसले पर जमकर अपने योद्धा को उतार रहे हैं, यानी चुनावी मैदान में खेला होने वाला है, और इसका फायदा हमारे चौकीदार दफादार भाइयों को हो सकता है। ये हमारे लिए एक सकारात्मक मैसेज है, खासकर एक न्यूज़ 24 के लिए, कि चलो चौकीदार दफादार भाइयों के लिए कोई नेता अब आगे आ रहा है। अब धीरे धीरे हम चाहेंगे कि ऐसे तमाम नेतागण है वो चौकीदार दफादार के मामले को लेकर यूं ही आगे और जल्द से जल्द इसका हल भी निकाले, क्योंकि ये मामला कई दिनों से तुल मचा है। साफ तौर पे देखा जाए तो लोगों की उम्मीदें थोड़ी बहुत के लिए डगमगा भी गई है, क्योंकि लोगों की जितनी उम्मीदें रहती है उतना ही भरोसा भी रहता है, और धीरे धीरे भरोसा ढलते जा रहा है। जिस तरह से बार बार नेताओं का बयान देना और कुछ निर्णय ना आना, ये हमारे चौकीदार दफादार भाइयों के लिए, उनके प्रेरणा के लिए काफ़ी
असंकोच की बात हो जाती है। लेकिन अब पशुपति पारस जो आगे आ रहे हैं ये काफी पॉजिटिव हो सकता है। जी प्रिया, एक और बात आपको बता दूं कि जो पशुपति पारस हैं उन्होंने ये तक भी दावा कर दिया है कि बिहार के हम सभी सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक पार्टी का, अगर मान लीजिए सब सीटों पे चुनाव लड़ना, कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा संदेश है पासवान समाज के लोगों को, और उनको आगे बढ़ने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी दिया जा रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो अगर पासवान समाज से ये आते हैं, और पासवानों के बड़े नेता जो चिराग पासवान कहे जाते हैं, उनके लिए खतरे की घंटी सबसे बड़ी है। क्योंकि अगर मान लीजिए पशुपति पारस जिस तरीके से कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा में हम सभी सीटों पर लड़ेंगे, तो यानी पासवान समाज को समझ लीजिए कि एक ऑफर दिया जा रहा है, खुला चुनौती दिया जा रहा है, मंच दिया जा रहा है कि आप आइए हमारे साथ लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो ऐसा अब ये देखना अब होगा कि अब इन चौकीदार दफादार मामले में न्याय दिलाता कौन है। क्या पशुपति पारस दिलाएंगे या फिर चिराग दिलाएंगे? क्योंकि पशुपति पारस के जो बयान है लगातार अब सुर्खियों में बने हुए हैं। जी प्रिया जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि अब इस मामले को देखकर ये प्रतीत होता है कि अब वो चौकीदार भाइयों को चिराग और नीतीश से हटकर अब पशुपति पारस पर निर्भर होना पड़ेगा, और शायद पशुपति पारस चौकीदार भाइयों को न्याय भी दिलाने में सक्षम देखिए रहे। तानिया जी, निर्भर किसी पर नहीं रहना पड़ेगा। चौकीदार दफादार खुद में एक बड़ी मजबूती है। अगर वो सड़क पर उतर जाते हैं तो किसी भी नेता की जुबान तक नहीं खुलती है। आपको याद होगा इसी बिहार के राजधानी पटना के गांधी मैदान में जब वो काफी तादाद में पहुंचे थे, उस टाइम सरकार भी कुछ पल के लिए सोचने को मजबूर हो गई थी। हालांकि ये बता दें, चौकीदार दफादार अपने मामले को लेकर काफी शांतिपूर्ण रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगे पूर्ण कर दे। हालांकि जब सरकार अपना रूप दिखाएगी तो चौकीदार दफादार भी कई तादाद में है। जब वो सड़क पर उतरेंगे तो क्या माहौल होगा ये हर कोई जानता है। लेकिन पशुपति पारस अगर करना चाहते हैं तो ये काफी अच्छी बात है। चौकीदार दफादार भाइयों के लिए निर्णय लेना चाहेंगे, और साफ तौर पर देखा जाए तो यहाँ दो पासवान नेता की लड़ाई है, तो कोई ना तो कोई अब इसमें बाजी करने ही वाला है। यहाँ चौकीदार दफादार को किसी भी नेता से तो फायदा होने ही वाला है, क्योंकि दो नेता जब आपस में टकराते हैं तो किसी तीसरे को फायदा होता है। वो हमारे चौकीदार दफादार कि अगर मुद्दे को उठाकर आपस में लड़ाई करे तो कहीं ना कहीं उनका हल जल्द से जल्द निकल जाएगा। जी तो जैसा कि आपने सुना कि चौकीदार दफादार मामले में लगातार चर्चाएं का विषय बना हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि अभी हाल ही में पशुपति पारस का एक बड़ा बयान सामने आया था कि चौकीदार के हित में कोई न्याय संगत फैसला लेने वाले हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि कौन होगा वो व्यक्ति जो चौकीदार समाज को न्याय दिला पाता है। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।